आज सभी लोग को मैं बेटा पॉलिटेक्निक का ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा और एसएससी सीजीएल जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे वो भी एकदम देखें, उसमें भी आपका क्वेश्चन मैच ही करेगा आपका। ठीक है, सब सिलेबस आपका यही होता है। ठीक है, इससे आपको पॉलिटेक्निक का जो आपको सिलेबस होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वही आपका एसएससी सीजीएल का भी होता है टीयर 1 का। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसमें देखेंगे। पहले मैं आपको आप सभी को फार्मूला पहले आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहां देखिएगा वो फार्मूला, पहले आपका नंबर वन फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, दूसरा होता है, इसी को रिवर्स कर देते हम लोग हैं, तो कोशक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। हम लोग साथ साथ चलेंगे। इन कोण की सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है और ये क्या होती है आधार। ठीक, लेकिन कब हो ए बी सी के रूप में होता। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन निकालते हैं तो साइन होता है, ठीक, आप बहुत पुराना फार्मूला जानते हैं, लाल बटे कब का बहुत पुराना होता है, आपको पता भी है। अब ये जो होता है पहला वो साइन का होता है, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आपको कोसक जो होता है उसी का रिवर्स, अगर कोण वही है तब रिवर्स क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, क्लियर है। नंबर दूसरा को आते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब सेक को डिवाइड को उल्टा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को उल्टा पर डिवाइडिंग होते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। वही इसका भी लगेगा कि कास का देखेंगे हम लोग, जो बीच वाला वो कास होता आधार बटे कर्ण, और इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्लियर है। तीसरा आपको आते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा इक्वल टू, tan के दो फार्मूला, साइन और कास के विरुद्ध फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। अब tan का अगर लिया जाता है, यहाँ देखिए साइन का कास का दोनों, देखिए साइन का लंब बटे कर्ण, इसका कर्ण बटे लंब, तो क्या होगा आपको, इसमें क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हम लोग हैं, जो कर्ण जो tan थीटा होता है क्या होता है आपको ये लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। अब यहाँ काट थीटा उल्टा प्रोसेस करेंगे लोग, 1/tan हो जाएगा, tan नीचे है तो ये उल्टा भी हो जाएगा काश थीटा अपन साइन थीटा, इसको इसी का रिवर्स कर दीजिए आधार बटे लंब। बात क्लियर है। अब फार्मूला नंबर चौथा, बहुत बच्चे फार्मूला को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो इसको जानिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, जो बच्चे हाई स्कूल के जो पेपर दिए हैं इस साल, पॉलिटेक्निक फॉर्म भरे हैं, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे 11th पढ़ चुके हैं या 12th पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स से जो थे, मैथ से थे, उनके लिए मेहनत तो करना, लेकिन थोड़ा कम मेहनत करेंगे तब उनका चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, काश उधर भेजेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक करड़ी हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। स्क्वायर मतलब रू वर्ग, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला एकदम करेंगे, अब हम करेंगे कास को स्टॉप करेंगे, साइन को ट्रांसफर करेंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन को उधर भेजेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ कास थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्ग उल्टा वर्गमूल हो, वर्गमूल मतलब करड़ी होता है। ठीक, वर्गमूल मतलब करड़ी, बात समझे ध्यान से।
उसके बाद का सिक्स फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा। अगर आपको tan के रूप में वो लेना है तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन का होता है, याद रख लीजिएगा। अब काश का लेंगे, काश 2 थीटा का सूत्र हम लोग 4 फार्मूला पढ़ेंगे, एक काश के पद में, एक साइन के पद में, एक काश और साइन दोनों पद में, एक tan के पद में, मतलब 4 प्रकार के फार्मूला पढ़ेंगे। 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो काश के पद में हो गया। अब साइन के पद में हम पढ़ेंगे, ये साइन के रूप में हो गया। अब एक होता है काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, अब एक होता है tan के पद में, tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। अब आते हैं फार्मूला नंबर 8, tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा, जहां यहीं पे प्लस वहीं कर दीजिए माइनस, ये फार्मूला हो गया tan 2 थीटा हो गया। पास में आ रहा, इसको आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी आपको हम अगला फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इतना तो आपको हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, और भी इसमें फार्मूला यूज हो गया आपके, साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए इंटू कास बी, प्लस है तो प्लस होगा कास ए इंटू साइन बी, ठीक। कोई यानी आपका 11 नंबर साइन ए माइनस बी का, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, सब वही रहेगा, कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, क्लियर है। अब 12 नंबर क्या, अब कास के पद में चलते हैं, कास ए प्लस, जब प्लस होता है तो सूत्र माइनस होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। अब हम कास ए माने बी का सूत्र उठाएंगे। अब यहीं पे आपका कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। tan ए प्लस बी का सूत्र उठाएंगे, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फार्मूला सभी स्टूडेंट फार्मूला को नोट कर देंगे, ठीक है। अभी हम माइनस का रूप धारण करेंगे, tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक। अगर ये काट में होते हैं तो काट में तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, काट में जो होता है वो उल्टा हो जाता है, आपको ध्यान दीजिए, ठीक। तो ऊंचे आते हैं, तो इतना आप पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, चलो ठीक है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री यानी कोण के बारे में, समझ। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कोण, इससे आपका cos 0 अंश का, sin 0 अंश का, ठीक है, 30 अंश का, ये सब निकालने का नहीं, आपको 180 तक आपको हम मान बताएंगे, उससे ऊपर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, 180 बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पॉलिटिकली में, हाँ एसएससी सीजीएल में भी आपको 80 तक ही दिया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें। अब मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर कोण बना दे रहा हूँ थीटा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री,
यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक, बहुत इजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब मैं ऐसे आपको कॉलम खींच दिया, सभी कॉलम, इस सबकी कॉलम खींच दिया हमने। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कॉलम तो खींच दिया, इस टाइप की कॉलम खींच दिया हमने। अब यहां लगते हैं साइन, एक का खाली मान पता, सिर्फ साइन का। अगर साइन का 180 तक, सिर्फ 90 तक पता है, उसके बाद आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सारा बता दूंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ पढ़ने के लिए मिटाना पड़ेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, काश साइन 45 अंश का मान 1/√2 होती है, 60 अंश का √3/2, 90 का मान 1। बस यहाँ तक याद होगा। आपको पता है कि द्वितीयक में, प्रथम में 0 से लेकर 90 तक सब आपके पॉजिटिव होते हैं। द्वितीयक में जो होता है, द्वितीयक आपके निर्देशांक वाले में, उसमें साइन और कोसेक सिर्फ 90 से 180 तक प्लस होते हैं, मतलब 0 से 180 तक प्लस होते हैं, उसमें सिर्फ साइन और कोसेक। तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका, ये इनका दुगना हो रहा है लेकिन यह इनका अपोजिट होगा, 2/√3। मैं कहा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव, 180 तक प्लस होता है। साइन में जो होता है 0 से लेकर 180 तक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इनका अपोजिट ये √2/1 यानी आपका √2, इसमें सिर्फ होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, 1 मिनट। ये जैसे है वैसे रहेगा, अपोजिट नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, तो अपोजिट निगेटिव होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 0 है तो 0 होगा। ठीक, अच्छा समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कोस यानी कास करेंगे, कास पढ़ेंगे। अब हम लोग कास पढ़ेंगे, कास क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 90, साइन जो होता है, साइन का क्या होना चाहिए, 0 से 90 तक प्लस, कमा 90 से 180 तक जो होते हैं वो माइनस होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। साइन 90 अंश का मान 1 है तो यह आपका 0 अंश के बराबर होता है, यानी 1। साइन 60 अंश का मान यह है तो यह 30 अंश के बराबर होता है। साइन 45 यह इसके बराबर हो, याद करिए, यह इनके बराबर, और फिर यह यहाँ, फिर ये वाला यही रह जाएगा, जैसे है वैसे ही। अब ये वाला उल्टा, 1/2, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब क्या करना है, मैंने कहा 60 का अपोजिट, ये अब इसमें क्या होता है, 90 से 180 तक नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अब आते हैं टैन। क्या होता है, टैन। टैन जो होता है 0 से 90 तक प्लस और 90 से 180 तक जो होते हैं वो 180 तक माइनस होता है। बात समझ, ठीक, बात समझिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 0 से क्या होना है, आप जानते हैं साइन बराबर tan बराबर होता है साइन बटे कास, पता है पीछे फार्मूला का है, साइन बटे कास। तो जो साइन बटे कास, साइन 0 है, कास आपका 1 है, तो 0/1 यानी आपका 0 ही होता है।
समझ में आ रहा है? साइन 30 tan 30 तो दो ये हर में है, ये दूसरा पद चौथा पद कैंसिल, 1/करणी में 3 हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैंसिल √3, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 -√3 होगा, इसका -3, इसका हो जाएगा -1, इसका आपका -1/√3। अब यह क्या है, 0 तो 0 आपके जैसे है वैसे ही 0 रहेगा, इससे कोई ऊपर दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्या, अब tan को उल्टा cot का जैसे था इसका वैसे ही रहेगा, आपको सेम ऐसे ही रहेगा आपको। ठीक, अब इसका उल्टा, अब यहाँ की जो tan 90 अंश का मान है वह cot 0 अंश के मान बराबर, यानी आपका इनफाइनाइट होगा। tan जो 60 अंश का मान है उस cot 30 अंश का मान, 45 से 45 सेम सेम रहेगा। अब जो sin tan 30 अंश का मान है वो cot आपका क्या नाम है 60 अंश का मान, 1/√3, 0 है तो 0 ही होगा। ठीक, बात समझ ध्यान से। अब इसी का यानी माइनस होगा, -1/करणी में 3, -1, इसका मान √3, इसका हो जाए क्या इनफाइनाइट ही रह जाएगा। अब आते हैं सेक, अब हम क्या, कास का अपोजिट सेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, पता है। अब कास का अपोजिट, कास का इसी का उल्टा कर दीजिए, मतलब एक का उल्टा एक करेंगे तो एक ही होगा, कि कास का अपोजिट सेक होता है, इसका उल्टा 2/करणी में 3, इनका उल्टा करणी में 2 खाली होगा, इनका उल्टा 2, इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो, कहीं 0 को उल्टा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट उल्टा 0 होता है। अब क्या करेंगे, ये प्लस है यहाँ माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो -2 करने में 2, मैं माइनस करने में 2 कर दीजिए, ये प्लस है 2/करणी में 3, ये आपका प्लस है -1। अब आते हैं कॉसेक, कॉसेक साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक, ये सब मान उल्टा, लेकिन सब मान प्लस रहेंगे। ठीक है, 0 को उल्टा करेंगे इनफाइनाइट होगा, 1/2 को उल्टा करेंगे 2 होगा, 1/करणी में 2 को उल्टा करेंगे तो करणी में 2 होगा, करणी में 3/2 करेंगे तो 2/करणी में 3 होगा, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा, बस अब कुछ नहीं करिए, इसी को ये लिख दीजिए यहीं पे जैसे है, कि इसमें निगेटिव होता नहीं है, बात समझ, इसमें निगेटिव नहीं होता, तो ये हो गए इनके मान हो गए, बात समझ में आ रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक, देखिए सुन, ये आपका क्वेश्चन है, अब तो पीछे आपको फार्मूला तो बता दिया गया है आपको। ठीक है, पॉलिटेक्निक और एसएससी सीजीएल टियर 1 में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 मतलब होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का जो आपका वैकेंसी आती है उसमें वही चीज, इसमें 4 आपको पेपर होते हैं। ठीक है, टियर में, यानी आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3, इसमें निबंध में लिखा जाता है आपको। ठीक है, और राइटिंग देखी जाती है इसमें, रीडिंग में, और टियर 4 में आपका इंटरव्यू चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टियर 1 में आपको हम बता रहा हूँ इसमें, और पॉलिटेक्निक तो विशेष करके देता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण त्रिभुज कोण B, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ कोण B, यहाँ A ले लें, ये C ले लें, तथा साइन A, ध्यान दीजिएगा साइन A मतलब ये कोण दिया है, तो साइन ए जो होता है आप जानते हैं, साइन ए का होता है लाल बट्टे आपका कण होता है। ठीक, लाल यानी आपको समझ से लाल बट्टे कक्का होता है, तो लंब बट्टे आपका कण होता है, तो यानी कोण की सामने की भुजा लंब होगी, इनके सामने की भुजा कण होगी 90 अंश की, ये आपका आधार होगा। ध्यान दीजिए, तो किसके अनुसार देखिए, जब कोण आपका ए था तब, अब वहां लिखा है साइन यानी आपका 12 और क्या नाम है, कण कितना दिया 13,
तो आप जानते हैं 12 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका यानी आपका 144। 169 में 44 को घटा दिया जाता है, कितना बचे आपको 25। 25 यानी 5, इसका हो गया 5। ठीक, क्लियर है इधर। अब क्या करते हैं, तो साइन ए का तो मान आप साइन ए का तो मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे साइन सी। अब इसको मान लीजिए हमने कोण मान लिया, ये कोण, अब इसके सामने भुजा ये लंब हो गया, ये कण है, ये क्या हो गया आपका आधार। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम साइन सी तो साइन जब सी निकालेंगे तो वही रूल लगेगा, लंब बटे कण। लंब कौन है 5 है, कण कौन सा है 13 है। ठीक, हमको गुणा निकालना है, मतलब साइन ए इंटू साइन सी बराबर 12/13 गुणे 5/13। वही तो कटेगा नहीं, क्योंकि 13 भी हर में है और इसका भी 13 हर में है, उसका भी 13 हर में है, तो यानी हर में गुणा होता है, अंश अंश में गुणा होता है। तो 12×5 हो गया 60 और 13×3 हो गया 169। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है देखा जाए आपको, ऑप्शन नंबर ए यानी 60/169। क्लियर एकदम है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगला आपको बताता हूं, यानी अगले क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, tan आपका है तो दिया है कि tan x/y। आप जानते हैं कि tan का जो होता है, ठीक, ये तो फार्मूला आप जानते हैं लाल बट्टे कप का, तो ये tan का होता है। अभी मैं पीछे आपको बताया हूं, यानी आपका लंब बटे आधार दिया है। ठीक, तो सबसे पहले तुम बना ले, समकोण बना ले। एक कोण हो गया तो इन्हें थीटा मान ले, हमने ए मान ले कोण ए। एक कोण ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, सी वाला हो गया, तो ये 90 अंश इन्हें आपका एक कण हो गया, लंब हो गया आधार। बात समझ में आ रहा है, कोण के सामने भुजा आपको जो होते हैं लंब होते हैं, 90 अंश के सामने भुजा आपका कण होते हैं, बाकी उसके नीचे आपका आधार। ठीक, अब क्या करना हमको है, तो जब ये tan लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया है x, लंब दिया है x और आधार दिया है y, तो कण बराबर आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता होगा कि कण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना पता है। तो कण जब निकालेंगे तो वर्ग उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। तो लंब आपको दिया है, लंब कितना दिया है x दिया है, तो x स्क्वायर प्लस आधार दिया है y स्क्वायर, यानी कण का मान निकालिए, इसका मान निकल गया। ठीक, अब हमको निकालना किसका स्टूडेंट है, cos a। तो cos a बराबर हो जाएगा का, देखो आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो आधार का मान करना दिया स्टूडेंट y है, और कण कितना निकला है मेरा, यही निकला है, कण में आपका यही निकला है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं इस ऑप्शन में से कौन दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। क्लियर एकदम है, समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग अगले बढ़ेंगे, इसमें देखिए क्या करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें क्या, यदि tan a बराबर 60/11, करा साइन ए और cos ए का मान है, तो पहले तुम बना लीजिए समकोण, एकदम समकोण मैंने बना लिया। ठीक, ए का मान मतलब ए वाला आपका यहाँ होगा, तो इसके भुजा आपको लंब हो गया, कण हो गया, आधार हो गया बी और सी। तो आप जानते हैं tan का क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, साइड में कहीं लिख लेना चाहिए। ठीक, लाल बट्टे कक्का, तो यानी हो गया आपका, ये आपको हो गया 60 हो गया, और आधार कितना दिया है 11। अब कण निकालना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब का नाम है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, समझिएगा। 60 का स्क्वायर इसका निकालना है, तो करने में 60 का स्क्वायर करेंगे हम लोग प्लस 11 का स्क्वायर,
60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा स्टूडेंट, 11 का स्क्वायर 121 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 3 आपका 37 21। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आपको निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा वर्गमूल को, उसका ट्रिक देखिए कैसे निकाला जाता है बस, ठीक ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट में एक देखो आपको एक किसके किसके आता है, एक होता है एक के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में एक आता है, अंत में आता है एकदम है, जो एक होता है एक के स्क्वायर के अंत में आता है, 9 के स्क्वायर में भी एक आता है, तो 9 81 एक आ रहा है, ठीक। तो जब एक हो गया तो या ये 9 है, 9 81, तो 81 तो है ना, ये 21 है, तो आप क्या करेंगे सिर्फ एक लिखेंगे, यानी एक का स्क्वायर का। बात का समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं, अब देखते हैं 37 अब किसके पहाड़ के करीब में आता है आपको, यानी आपको 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36, नहीं एक बचा रहा है, देखो 7 का भी देख लेते हैं, 7 होता है 49 तो बहुत ज्यादा हो गया 37 से, तो 6 का स्क्वायर नहीं 37 के करीब 36 पहुंच गया, इसका मतलब जाने ये 61 का वर्गमूल है, किसका है 61 का, ठीक बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है साइन स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं साइन का जब भी होगा साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक एकदम सीधे देख लीजिए। लंब कितना दिया हुआ है आपको 60 का स्क्वायर करेंगे 60 बटे इसका मान है क्या 61 का स्क्वायर, माइनस आधार कितना दिया है स्टूडेंट 11 और कर्ण कितना दिया है आपका 61, ध्यान दीजिएगा 60 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो 60 का बाद में कर लेने, ठीक है उसके आप ये काम करिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, ठीक, या तो आपको ये फार्मूला ए स्क्वायर मान बी स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, तो आप पहले जानते हैं ए स्क्वायर मान बी, तो एक फार्मूला क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन होता है ए माइनस बी, तो लगा देंगे 60 बटे 61 प्लस 11 बटे 61, ठीक। अब दूसरे में कर देंगे क्या 60 बटे 61 माइनस 11 बटे 61, बात समझ में आ रहा है। अगर उसे स्क्वायर करके तोड़ देंगे तब वो कोई बने, तब वो आपको आ जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिए। तब इनका हर जो समान है तो अंश को जोड़ लेते हैं, 60 और 11 के नाम को हो गया आपको 71 बटे 61 हुआ, फिर यहाँ रहेंगे गुणा, अब इसमें से घटा दीजिए, यानी 60 में आपको 11 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 49 बटे 61, अब इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखते हैं इसमें आपका 71 49 में गुणा 71, यानी आपका इसमें गुणा कर दें, 9 1 कम 9 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 7 63, ठीक, और 4 1 कम 4, ध्यान दीजिए 63 4 के 9 हो गया आपको 67 80 आपका 6, फिर इसमें 7 चौका 28 28 और 6 आपका हो गया कितना 34, ठीक, यानी आपको बटे 61 61 में गुणा कर दीजिए, 61 में गुणा, तो 1 कम 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 कम 6 कम 6 बार हासिल 1 होगा आपका 36 37, यानी आपको क्या ना। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा हमारा सही हो रहा है, ठीक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि x बराबर cos a अपॉन 1 माइनस साइन a तब 1/x का मान होगा, ये बात नहीं है कि 1/x का मान होगा तो ला आपको यही आंसर कर दें, या माइनस है तो प्लस, ऊपर कास है तो नीचे कास, ऐसा बहुत बच्चे करते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है ध्यान दीजिए क्या करना होता है, इसको हल कैसे करना है, तो हमको 1/x का है, नहीं आपका x का मान दिया cos a अपॉन 1 माइनस साइन a, हमको 1/x करना है तो इसी का अपोजिट होगा 1/cos a बटे 1 माइनस साइन a, ये ऊपर जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन a अपॉन cos a,
अब इसमें देखिए कोई ऑप्शन तो इसमें है नहीं, अब नहीं है तो अब इसका परिमीकरण करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक इसमें आपको करेंगे क्या, इसमें ये भी देख लेंगे, यहाँ आपका प्लस माइनस है तो प्लस में कर दीजिए बटे 1 प्लस साइन ए। इसमें परिमीकरण नहीं कहा जाता, बस खाली इसको करना है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ठीक। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कास ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी हम फॉर्मूला लगाए हम तो होता है कास स्क्वायर ए, क्या होता है कास स्क्वायर ए बटे कास ए क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए, कास ए कास एम कैंसिल हो गया, बचा क्या है कास ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए। हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टूडेंट, सी ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक। क्लियर है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब मैं 5वां सवाल लगाता हूँ, कैसे सवाल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 साइन ए प्लस 5 कास ए बराबर 5 हो तो 3 कास ए माइनस 5 साइन ए का होल स्क्वायर। अगर हम हाई स्कूल बेस से अगर लॉन्ग लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगाएंगे। हम देखो ये सब सेम है ना, बस क्या है ध्यान दीजिएगा, साइन जहाँ है वहाँ कास है, जहाँ कास वहाँ साइन है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, अपोजिट है दूसरे में। हमने इसको मान लिया एक्स, और ये तो पूरा आपको 5 है, हमने इसको एक्स के बराबर मान लिया, इसलिए 5 है। तो दोनों पक्ष में क्या, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों के स्क्वायर करके, 1 मिनट यहाँ नहीं है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर, ठीक। ध्यान दीजिएगा अब हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला, फिर 5 का स्क्वायर 25 कास स्क्वायर ए, फिर क्या होता है प्लस 2ab, ठीक। तो प्लस 2ab, तो 5 या 15, 15 दूना 30 साइन ए इंटू कास ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में जुड़ता है, राइट वाले राइट में जुड़ता है, क्लियर है। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 कास स्क्वायर ए, ए प्लस बी का होल ए माने बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो ये प्लस ही होगा 25 साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस का 2ab, तो 5 या 15, 15 दूना 30 साइन ए इंटू कास ए। इसको पहले बाद में लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या होगा। अब समीकरण ए का राइट हैंड साइड करना है 25 है स्क्वायर, और इसका क्या है एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये वाला प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, दोनों सेम आपका है। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए 9 साइन स्क्वायर ए और कहाँ है 25 9 और 25 के 9, इनका भी बराबर है, तो उनके गुणांक को जोड़ लीजिए, 25 9 के 9 का 34, ठीक। 25 9 आपको हो गया 34 साइन स्क्वायर ए। इसमें देखिए 25 का स्क्वायर ए और 9 का, तो ये भी हो गया 34 साइन का ना का स्क्वायर ए, बराबर हो जाएगा 25 उसका स्क्वायर है, याद करिए 25 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का स्क्वायर, 25 का स्टूडेंट 5 का, 5 के साथ 25 ये स्क्वायर, यहाँ 5 था ना, ठीक। ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या है 34 कॉमन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर है 25 प्लस एस स्क्वायर। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, आपको पता है। तो हो जाएगा 34 गुणे 1 बराबर 25 प्लस एस स्क्वायर, इसको धलाई प्लस क्या हो जाएगा माने 34 माने 25 बराबर एस स्क्वायर, तो अब एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 34 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे 9,
ठीक 9 बचेगा तो यस स्क्वायर बराबर 9 हो गया और यस बराबर क्या 9 हो गया आपका प्लस माइनस 3। ठीक, क्योंकि आपका वर्ग जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा और करड़े में 9 मतलब आपका 3। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन, एक मिनट, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो रहा है आपका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है डी। बात समझ में आ रहा है। ठीक, बाकी आपको वीडियो कल उसके आपको अगला क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है।